इच्छा, ओ इच्छा। जी दीदी, आई। मुझे वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। तुम कब करोगी वैक्सीन के लिए रजिस्टर? पता नहीं दीदी, थोड़ी उलझन में हूँ। पता नहीं कि ये वैक्सीन लगवाना ठीक रहेगा या नहीं। तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। किस पे विश्वास करे और किस पे नहीं। दीदी, आप तो गांव की मुखिया हैं। अब आप ही कुछ उपाय बताइए ना। देखो, मैं समझती हूँ कि लोगों की वैक्सीन के बारे में अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। और जब बात हो हमारी और हमारे परिवार की सुरक्षा की, तो हमें कही सुनी बातों में पड़ने की बजाय सिर्फ एक्सपर्ट्स की सलाह माननी चाहिए। हाँ, ये सही कही आपने दीदी। तो चलो, हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी डॉक्टर समीर से बात करते हैं। मैं कॉल लगाती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। वैक्सीन के बारे में गलत या अधूरी जानकारी और अफवाहों की वजह से आपको कई तरह की शंकाएं और हिचकिचाहट होना स्वाभाविक है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि हम किसी भी गलत जानकारी के चलते मुसीबत में ना पड़ जाएं। हेल्थ के मामले में सही जानकारी और अपनी खुद की सोच से ही सही निर्णय लेना चाहिए। देखिए, भारत में वैक्सीन लगाना कोई नई बात नहीं है। पैदा होने से लेकर अगले कई सालों तक बच्चों को कई तरह की बीमारियों से बचाने वाले टीके यानी वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। इसीलिए तो हर गांव और शहर में हम सभी वैक्सीन्स के महत्व को जानते हैं। ठीक इसी तरह इन वैक्सीन्स को कोविड-19 के खतरे से हमें बचाने के लिए बनाया गया है। सही कहा आपने, लेकिन डॉक्टर सर, ये वैक्सीन सुरक्षित तो है ना? बिल्कुल, वैक्सीन पूरी तरह सेफ भी है और असरदार भी। आंकड़ों को देख लीजिए, ये स्पष्ट है कि वैक्सीन नहीं लगवाने वालों की तुलना में जिन्होंने एक वैक्सीन लगवाई है, उन पे वायरस के इन्फेक्शन का उतना बुरा असर नहीं पड़ा। हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत भी कम पड़ी और रिकवरी भी बेहतर हुई। ये साबित करता है कि वैक्सीन कितनी असरदार है। अब आप ही बताइए, किस पे भरोसा करेंगी? डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और आंकड़ों पे या अफवाहों पे? डॉक्टर सर, क्या इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स है? आमतौर पे किसी भी वैक्सीन के बाद मामूली बुखार आ सकता है, लेकिन वैक्सीन के कोई बड़े साइड इफेक्ट नहीं है। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने कड़ी रिसर्च से वैक्सीन को बनाया है। सफल ट्रायल के बाद ही वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए प्रमाणित किया गया है। इस समय भारत सरकार ने 2 मुख्य प्रकार की वैक्सीन के उपयोग की मंजूरी दी है। इनके नाम है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लेकिन आने वाले समय में जरूरत अनुसार कुछ अन्य देशी और विदेशी वैक्सीन को भी सफल ट्रायल के बाद उपयोग की मंजूरी दी जा सकती है। सर, मेरे पति ने सुना है कि वैक्सीन लगवाने से बाद में बच्चे होने में बाधा आ सकती है। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। वैक्सीन का प्रजनन क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। क्या वैक्सीन सब लोग लगवा सकते हैं? सुना है कि महिलाओं को माहवारी के समय वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, सभी महिलाएं बेहिचक वैक्सीन के लगवा सकती हैं। माहवारी के दिनों में भी पीरियड्स का वैक्सीन के असर करने पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, गर्भवती या बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों को कोरोना वायरस से बचाना है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसी भी समाज, प्रांत, भाषा या धर्म के व्यक्तियों को नुकसान हो या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। ध्यान रहे, 18 साल से अधिक आयु के सभी व्यक्ति कोविन, आरोग्य सेतु या उमंग ऐप की मदद से कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करके दिए गए स्लॉट के अनुसार वैक्सीन लगवा सकते हैं। और इनमें से किसी भी एक पहचान पत्र का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति अपने साथ 4 अन्य व्यक्तियों का भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जिन्हें कोविड-19 संक्रमण हो चुका है, क्या उन्हें भी वैक्सीन लगवाना चाहिए? कोविड-19 संक्रमण दोबारा भी हो सकता है। वायरस के लक्षण चले जाने यानी एसिम्प्टोमेटिक हो जाने के 14 दिन बाद वैक्सीन लगवाई जा सकती है। धन्यवाद डॉक्टर सर, वैक्सीन संबंधी हमारी शंकाओं को दूर करने के लिए। अफवाहों पे ध्यान न देने की बजाय हम खुद भी वैक्सीन लगवा के इस भयानक महामारी से बचेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, मगर याद रहे, वैक्सीन लगवाना ही काफी नहीं है। वैक्सीन को पूरी तरह से असर करने में कुछ समय लग सकता है। जरूरी है कि वैक्सीन के अलावा हम कोविड के उचित नियमों का कड़ाई से पालन करें, जैसे कि मास्क पहने, जरूरी हो तो डबल मास्क पहने, थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से हाथ धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें। बुखार या अन्य कोई लक्षण देने पे तुरंत सेल्फ आइसोलेशन यानी खुद को औरों से अलग करें। तुरंत कोविड-19 का टेस्ट करवाएं।
जहाँ तक हो घर पे ही रहें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बना के रखें। ऐसा करने से हम खुद को और दूसरों को भी वायरस के फैलने से बचा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर सर।